हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक क्लास 10th मैथ, जिसमें कि हमने ये जो प्रश्न लिए हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये जो समीकरण है इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग इस प्रश्न को भी अवश्य तैयारी करें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू 7x - 15y बराबर 2 ये दिया हुआ है। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है इसी में x + 2y बराबर 3, इसे समीकरण 2 मान लेना है। समझ गए? तो इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो समीकरण 1 लिए समीकरण 2, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें किसी एक समीकरण को लेना होगा। तो हम इसमें से हल करते हैं। समीकरण 2 से पहले लेते हैं। चाहे समीकरण 1 से भी लें तो भी इजी रहेगा, समीकरण 2 से भी करें तो भी इजी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले समीकरण 2 से लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है इसे हम पहले उतार लेते हैं। ये दिया हुआ बाबू x + 2y बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखें x बराबर ये 3 को पहले ले लेना है बाबू, बराबर वाला 3 को पहले ले लेना है, प्लस में 2y इस पर हो जाएगा माइनस में 2y। इससे हमें ये पता चल रहा है कि x का जो मान आएगा 3 - 2y, ये हमें समीकरण 1 में रखना होगा। यानी कि x का वैल्यू, ये x का मान निकालना था। समझ गए ना, इसलिए हमने समीकरण 2 लिए। चाहे समीकरण 1 भी लेते तो फिर भी हम इसमें भी x का मान निकालते इसी प्रकार से। आगे समीकरण 1 में ये वाला जो x है बाबू, ये है ना x। आगे जो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर या वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है बाबू इसे हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ बाबू 7x, समझ रहे हैं, माइनस में दिया हुआ है 15y बराबर दिया हुआ है 2। देखिए ये 7 है तो 7 लिख दिया बाबू। देखिए x का ही मान रखना है। x का मान क्या है बाबू, ये जो x है, x का मान ये है बराबर में 3 - 2y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 - 2y। फिर ये दिया है माइनस में 15y, इसको उतार लेते हैं, बराबर में दिया है बाबू 2, ठीक है ना। अब इससे गुना कर लेंगे। देखिए 7 को 3 से करेंगे 7 21 माइनस, ठीक है ना, 7 दूना 14 y, फिर माइनस में ये है 15y बराबर में दिया है बाबू 2, ठीक है ना। अब देखिए y का इसमें वैल्यू निकलेगा बाबू, क्योंकि चर ये y ही है। एक तो ये माइनस में 14y, माइनस में 15y, दोनों माइनस में, तो चिन्ह मेरा माइनस का लग जाएगा बाबू, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। 14 15 कितना होता है बाबू 29, ये हो जाएगा 29y। बराबर में आपको सबसे पहले ये 2 ले लेना है बाबू, ठीक है ना। ये प्लस में 21 है, इसको उस पार करेंगे 75, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये माइनस में 29y यहाँ लिख दिए बाबू बराबर। देखो ये प्लस में 2 है, माइनस में 21 है, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लग जाएगा। 21 में 2 घटेगा, ये हो जाएगा 19। यहाँ से माइनस माइनस कट, y बराबर करेंगे बाबू क्या होगा, ये 19 बटा जो y का गुणांक है 29, ये नीचे आ जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू निकल के आया बाबू मेरा 19/29 आया। अब इसी को समीकरण, देखिए हम 1 में x का मान रखे थे ना, अब समीकरण 2 में ये y का मान रखना होगा। यहाँ लिख देते हैं अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू इसे हम उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 2 ये है x + 2y, यहाँ लिख लेते हैं बाबू x + 2y बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है ना। अब आगे देखें x, ये x है तो x हो गया, प्लस 2 है तो 2, समझे y का मान क्या है बाबू, यहाँ समझे
y का मान दिया है 19/29, तो हमने ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू 19 बटे क्या है 29, ठीक है ना। ये y का मान रख दिए, फिर बराबर ये 3 है तो 3, आगे ये x है तो x, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखें ऊपर ऊपर गुना होगा, 19 दूना क्या होगा बाबू 38, 38 बटे ये क्या हो जाएगा 29, अब बराबर में हो जाएगा 3। x बराबर करेंगे, बराबर वाली संख्या 3 को पहले लेंगे, प्लस में 38/29 है तो ये माइनस में हो जाएगा बाबू 38/29। यहाँ देखें x बराबर, यहाँ लगा के एक मतलब 3 के नीचे में 1 लगा के हम 29 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू 29 हो जाएगा। यहाँ देखें 29 को 1 से अगर 29 में भाग देंगे तो भागफल 29 से आ गया, 29 को आपको 3 से गुना करना होगा 29 को, तो कर लेते हैं। 9 तिया 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा बाबू। ये माइनस है तो माइनस 29 भाग लगेगा एक बार में, 1 को 38 से गुना करेंगे तो ये 38 उतर जाएगा। आगे देखें x बराबर जब होगा 87 में 38 घटाना है हमें, समझ रहे हैं, तो 8 से हासिल 17, 17 में 8 गया तो कितना 9 8 17 9 हो जाएगा बाबू। यहाँ बच जाएगा 7, 7 में 3 गया 4 बचेगा, ये 49 बटा ये जो 29 है ये 29 हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू आया 49/29 कोमा, और y का जो वैल्यू आया था ये 19/29, 19 बटे क्या आया था 29। इस प्रकार से हमने ये आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण को हमने हल किए। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें। अगला वीडियो में फिर नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न लेके आएंगे। धन्यवाद।